गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। मेरे को आपके यहाँ हमारे कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नवदुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। कल हमने रेकी के बारे में बढ़िया से सीखा था, जाना था। अपने अपने माइक को बंद रखने की हमेशा आदत हमें रखनी चाहिए। अभी हमने सबको म्यूट कर दिया है। कल हमने रेकी के बारे में जानने की कोशिश की थी और हमने रेकी क्या है ये जाना था। रेकी का इतिहास, इसके बारे में हमने जाना था। रेकी किसे कहते हैं, रेकी कैसे फिर से हमारे जीवन में वापस इस दुनिया में कैसे आई। रेकी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे शरीर के भीतर कितने चक्र होते हैं, 7 चक्र, टोटल 124 चक्र। और उनको कैसे धीरे 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 करके ध्यान के माध्यम से हम अपने आभा मंडल को कैसे बढ़ाते हैं, ये सब कुछ हमने कल जानने की कोशिश की थी और हमने सीखा भी था। आज हम थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक रखा था और आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तीनों के तीनों दिन जूम मीटिंग की लिंक एक ही होगी, हमने स्पष्ट लिखा हुआ है। 1 2 3 तारीख एक ही लिंक रहेगी। तो कोई भी इधर उधर घूमे नहीं, लिंक एक ही रहती है। तो दोस्तों, कल ही मिडनाइट में, रात को हो जाता था, हमारा मैसेज आ जाता है। इसी तरीके से आपके ग्रुप में भी मैसेज आ गया 7 चक्र का। आपको जो मेडिटेशन करना है उसको भी हमने भेज दिया था और 24 पार्ट जो मेडिटेशन करना है वो भी हमने आपको भेजा हुआ है। क्या क्या पोजीशन में हमें हाथ रखना है वो भी पिक्चर्स हमने भेज दिए हैं। आपके भीतर कोई सवाल बचेंगे नहीं, ठीक है। आपको पूरे का पूरा सब कुछ मालूम रहे, इस तरीके से हमने सारा भेजा हुआ है और वो आपको करने का है, वो आपको करना है। जरूर से आप ये करेंगे, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको गुरु जी, लाभ। गुरु जी, हाँ जी। वो एक हाँ, ऑडियो नहीं भेजा आपने। पहला भेजा और 24 अंगों का भेजा और एक मिसिंग है, एक नहीं भेजा जो आपने पास्ट में भेजा था। तीन पहले भेजे थे ना। अभी दो भेजा, 7 चक्र का भेजा, 24 अंगों का भेजा और एक का ऑडियो बाकी रह गया, वो भी भेज कोई देना। बाकी नहीं रहा है। ये हमें सब मालूम रहता है, हमें मालूम है हमने नहीं भेजा है, एक ऑडियो नहीं भेजा है। फोर्टी अच्छा। फाइव मिनट वाला जानबूझ के नहीं भेजते हैं क्योंकि सारे के सारे आलसू हैं। फोर्टी हाँ। फाइव मिनट का ही करेंगे, 72 मिनट का नहीं करने वाले हैं। हाँ, राइट राइट, करेक्ट। हमें सब कुछ मालूम हाँ रहता है, A to Z। हाँ, राइट राइट, करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल राइट। इसलिए हमने वो नहीं भेजा हुआ है। ठीक ध्यान है। मुझे करना कुछ है। कहना था। हाँ बोलिए। वो ना, आपने मेरे को जो एक फ्री उसका जो लाइव उसका वो ऑडियो भेजा था एक ने, लेकिन ये जो लिंक है ना, आज अभी भेजा है, अभी आया तुरंत। मेरे हस्बैंड का कुछ फोन में गड़बड़ है, उनके नहीं आता है, तो मेरे थ्रू ही वो सब ज्वाइन कर रहे हैं। जो कुछ आप मेरे को देंगे मैं उनके व्हाट्सएप पे भेज दिया करूंगी। आपका नहीं पकड़ पा रहा है व्हाट्सएप, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखो,
करो भाई। चलो ठीक है। तो उनका जो कुछ है मेरे को ही भेज दीजिएगा, मैं उनको दे दूंगी। नहीं, ये मेरे को तो क्या भेजना है, मैं तो कॉमन में ग्रुप पे दिया है, आपको जो जो करना है आप लोगों को करना है ना, मुझे कहाँ अच्छा। किसी को भेजना है। मैं थोड़े किसी नाम का याद रख के करने वाला हूँ भाई, ये रानी जी करेंगी। ये सबको एक जैसा ही सिखाते हैं, सबको एक जैसा ही बताते हैं, हमारे लिए तो सारे एक जैसे हैं ठीक और है। सारे हमारे हैं, समझे, इधर कोई आगे न पीछे कुछ भी नहीं। आप में जितनी ताकत है उतना ले लो। हाँ। आप चम्मच लेके आओगे, चम्मच जितना आएगा, बड़े बड़े ट्रंक लेके आओगे तो उतना भर भर के जितना आप में ताकत है ले जाओगे। ठीक है। अच्छा, देखती हूँ, उनका व्हाट्सएप आपसे ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, व्हाट्सएप पेज नहीं ज्वाइन हो पा रहा है। देखते हैं। ठीक है। नहीं, ये तो छोटी मोटी बातें चलती रहती है। हमको दोनों ही मेडिटेशन देती है। 45 मिनट का हम बेचते हैं, लेकिन क्या है, ये बुजुर्ग लोगों के लिए रहता है, जिनके पास समय नहीं, बैठ नहीं पाते हैं। जॉब वाले कुछ ज्यादा लोग रहते हैं जिनके पास समय नहीं है, लेकिन लोग करते क्या है, यही कर लेंगे, पूरा नहीं करेंगे। इसलिए हमने दो ही भेजे हैं, ठीक है। और आपको ये दोनों करने हैं। एक लंबा है, उसको आप अगर नहीं कर पाते तो आधा आधा करके कर लें, लेकिन करें, आधा आधा करके करें, क्यों करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। यानी आप लोग शुरुआत कर दिया होगा, हमें पूरा विश्वास है। ये आपने शुरुआत कर दिया होगा, हमें पूरा विश्वास है। आपके ग्रुप में सिंबल भी आ गए हैं, उस सिंबल का भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। नहीं किया होगा कोई बात नहीं, अभी करेंगे। आपको नोट पेन लेके साथ में बैठना है, आज हम सिखाएंगे। वो आपके नोटबुक में उसको ड्रॉ करना है, नहीं करना है कोई बात नहीं, आपको शांति से उसको देखना है, कि कुछ भी नहीं करना है। शांति से आपको उसको देखना है कि कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है। कल हमने आभा मंडल को कैसे चेक करते थे, वो भी हमने बढ़िया से सीखा था, ये राकेश जी और अजीत जी के माध्यम से हमने सीखा था, ऐसे ऐसे करके। हाँ, अजीत जी ऐसे ऐसे करके चेक करते थे, राकेश जी भी बताते थे, कभी गुस्सा हो जाते थे, कभी वो पाँव लेके आते थे, कभी कोल्ड ड्रिंक लेके आते थे। हाँ, याद है ना सबको। कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, खाली हाथ में रखने से उन्हें कितना पूरा डाउन हो गया था, वड़ा पाव से तो एकदम डाउन हो गया था। और जब हमने एप्पल या कोई बनाना रखते हैं हाथ में तो कितना हमारा ओरा बढ़ जाता है। ठीक है। तो इससे हमें मालूम पड़ जाए गया है कि हमें खाना चाहिए या पीना चाहिए। ठीक है। इसमें हम आपको एक और भी विधि सिखाने वाले हैं, पानी को चार्ज करके पीने का, पानी को कैसे चार्ज किया जाता है, और पूरा पानी के जो ऊर्जा है वो बदल जाएगी। ठीक है, ये सारा हम आपको सिखा देंगे, कोई चिंता नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप सारा आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक हमने सीखा। उसमें अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले पहले, फिर हम शुरू करेंगे अपना। चलिए, कोई बात नहीं। आपको रिकॉर्डिंग भी मिला हुआ है, अगर आपने रिपीट किया होगा आपको सब मालूम पड़ गया होगा। गुरु जी, अब बोलिए। कह रहे कि मेरे एवियन का शिकायत है, दोनों खुला का हड्डी जो है भुरभुरा हो क्या? चुका है। दोनों एवियन का शिकायत है, दोनों कूल्हे का हड्डी भुरभुरा हो चुका है, तो उसका कोई उपाय हो तो बताइए। क्या बोल रहे हैं, उनका बोलो ना, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूछ रहे हैं भैया कह जी। रहे हैं कि एवियन कह रहे हैं कि एवियन का शिकायत है गुरु जी। जो कूल्हा का हड्डी है ना, कूल्हे का शरीर के कमर के पास, उसका हड्डी मतलब भुरभुरा हो चुका है, तो उसका कोई उपाय हो तो बताइए गुरु जी। वो बताएंगे अभी। अभी अभी हमारा स्टेप बाय स्टेप जो सीखने वाला चल रहा है वो सीखते हैं। ठीक है, इसमें ही सारा आपका आएगा, जिन जिनको कोई परेशानी है उसको कैसे हील करना है, सब कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। चलिए, और तो भी नहीं समझ में आएगा तो 12 से 5 में कॉल करें। ठीक है, ये 3 दिन में आप सारा सीख जाएंगे, खुद को कैसे, आपको कोई परेशानी है
कैसे हमें हील करनी है ये आपको मालूम पड़ जाए। हील करनी यानी हीलिंग कैसे हम अपने आप को करेंगे, अपने आप को और सामने वाले को, दोनों को कैसे हम ठीक करेंगे वो आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको सिखा दिया, ठीक है क्योंकि गुरु जी। अभी आप सिंबल ये कुछ सीखे ही नहीं है, कैसे आपको मालूम पड़ेगा। यानी जितना बताया उसमें से आपको नहीं मालूम पड़ा हो तो वो बताएं, तब जो बात सही बताया है। उसमें नहीं मालूम पड़ा हो तो बताएं। आपको है ना, दूर दूर खड़े हैं इसलिए आपका वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है हमें। हम्म, अजीत जी को कुछ पूछना था भैया, माइक बंद है आपका। अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे ना ये ओपन हो जाएगा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। मैं पूछ रहा था कि जो आपने ऑडियो वीडियो भेजी है तो उसका कोई समय की सीमा है या हम उसको कभी भी और कितना भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं। जी गुरुजी। कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं, कल भी हमने ये बता दिया था। 24 घंटे गुरुजी। आपके पास है, उसमें से जब भी आपको समय मिले 24 घंटे में लेकिन कर देना। ठीक गुरुजी। धन्यवाद। कोशिश करें, कोशिश करें ये कर दे। जी। ठीक है, एक बार जी कर गुरुजी। सकते, 2 बार कर सकते, जैसे आपका मन करे। और अगर जी गुरुजी। किसी दिन नहीं हो पाए तो चिंता नहीं करें, घबरा मत जाए, जी क्योंकि गुरुजी। आपको बताया हुआ है काफी सारी जगह पे ये रहता है कि भाई देखो कंटिन्यू करना है, अगर ब्रेक लग जाएगा तो फिर से करना है। ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। आपको बताया हुआ है सारी परेशानी टेंशन इधर दे दो, खुश रहो। हाँ, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान रखो, बाकी सारा टेंशन हम लेने वाले बैठे हैं। लेकिन आपको जो बताते हैं उस तरीके से करते जाना है, सारा का सारा आपका ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक होने चल जाएगा। आपकी थोड़ी सी मेहनत आपका पूरा जीवन बदलेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। कल हमने हवा मंडल को चेक कर लिया था, अजीत जी ने बढ़िया से चेक किया था, ऐसे ऐसे करके कोई भी हम रेकी का करेंगे तो कैसे करना है, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ना है। रगड़ेंगे यानी क्या होगा, हमारे हाथों में जो चक्र है वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, और पांचों उंगलियों को इकट्ठा रख के कप के जैसा बना के रखना है बीच में, जैसे भगवान का चरणामृत लेते हैं इस तरीके से खंडे जैसे। और ऐसे करके ही हम रखेंगे, ऐसे करके किसी को भी हम रेकी देते हैं तो ऐसे रखना है। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। आज हम थोड़ा आगे चलते हैं। कल हमने बढ़िया से दूर से ऐसे ऐसे करके पूरा चेक किया। अब थोड़ा इसको देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ आप तो बहुत बतिया रहे हैं भाई, ये हो ये है ये। तो थोड़ा बताओ तो सही, चेक भी तो करें। देखिए भाई, आप इसमें जितना बढ़िया से करेंगे आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी मांगेगी, थोड़ी जागरूकता आपकी आनी चाहिए, थोड़ी आपकी तपस्या होनी चाहिए। ये आपको सब कुछ मालूम पड़ता जाएगा, आप खुद कर सकते हैं। देखो, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। हाँ, रोना धोना छोड़ देना है, हमें आगे बढ़ जाना है बस। हाँ, तो देखिए, हमें अपना ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, इस अंगूठे का पूरा हम देख सकते हैं। कैसे देखना है वो हम आपको बताते हैं। आपके कोई व्हाइट कलर की दीवार होगी, ये जैसा होती है नहीं, वो तो छत की होती। अपना जो ये अंगूठा है इसको बहुत दूर भी नहीं, बहुत नजदीक भी नहीं, इतने डिस्टेंस के ऊपर ही रखना है, हल्के से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर। और देखना कैसे है, इधर हमारी तरफ ध्यान रखिए, देखने की कोशिश मत करिए, जो बताते हैं वो पहले सुन लीजिए। जो अपना नाखून है, नाखून के यहाँ पे ये नीचे वाला जो पार्ट है, एकदम कोई भी एक पॉइंट पकड़ ले, चंद्रमा जैसा काफी लोगों को पता होगा। हाँ, लास्ट में यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पकड़ ले और उस पॉइंट को देखना है नाखून के भीतर, न कि उसके बाहर। आप कहाँ पे गलती करेंगे, बाहर की ओर देखेंगे। जब आप बाहर की ओर देखेंगे आपको कोई और नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको उसी पॉइंट के ऊपर एक ही नजर से ऐसे देखते रहोगे, धीरे 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 करके अंदर से एक व्हाइट 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 कलर का थ्रेड होगा, जो आपका ये अंगूठे का हो रहा होगा। चलिए
सारे के सारे लोग ऐसे करके रखेंगे और देखने की कोशिश करें, लेकिन वही पॉइंट के ऊपर देखेंगे तभी आपको दिखेगा। देखे, बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक नहीं, इस तरीके से आप उसको देखने की कोशिश करें। व्हाइट दीवार की तरफ रख के बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको धीरे 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 करके थोड़ी मिनटों के बाद ये शुरू होगा। 1-2 मिनट के बाद धीरे 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 करके और से ये प्रकाश स्प्रेड होता है। आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। कोशिश करें, कोशिश करने में आपको सब दिखाई देगा। इतना अंधेरा रखेंगे तो भी वर्मा जी नहीं दिखेगा। थोड़ा थोड़ा अंधेरा चलता है, पूरे का पूरा नहीं। नाखून के उसी पॉइंट के ऊपर दृष्टि रखिए, बाहर की ओर मत देखने की कोशिश करना। बाहर देखेंगे नहीं दिखेगा, भीतर ही देखेंगे तो दिखेगा। ये किसी को दिखा? दिखा गुरुजी। है तो ही हाथ हाथ खड़े करें। हाँ, ये वीवो वाली जी को दिख गया। हाँ, बढ़िया है, अच्छा है। हाँ भाई, आपका ही है। हाँ, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, आपका ही स्क्रीन के ऊपर भी वो लिखा हुआ है। आपने नाम नहीं लिखा है, नाम लिखोगे तो हमें मालूम पड़े। मेरे को चलिए। दिखा गुरुजी, मेरे को दिखा हाँ क्लियर कट। पूरा हाँ। चंद्रमा ऐसे, आधा चंद्रमा, आधा से थोड़ा का छोटा चंद्रमा दिखाई दिया, पूरा लाइनिंग। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। 1 मिनट खड़े रहो भाई, सवाल वाले पहले ये क्लियर होने दो। अजीत जी दिखा भाई? हाँ, जले दिखा है वो हाथ खड़े करे। दिखा है वो हाथ खड़े करे, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करने वाली बात है। यानी जो दिख रहा है मुझे स्क्रीन के ऊपर, जिन्होंने ओपन रखी है स्क्रीन, उसमें से मुझे लगते है सारे लोग, एक दो को छोड़ के सारे लोगों को दिखा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। योगेश जी को कुछ पूछना है भाई? आपने हैंड राइज कर दिया स्क्रीन के ऊपर, यार बोलो ना सीधे सीधे। नहीं सर, मुझे दिखा था, लेकिन अंगूठे के चारों तरफ सर दिखा था। मैं देख रहा था नाखून पे, बट अंगूठे के अच्छा, चारों तरफ वाइट वाइट पूरा दिख रहा था बस। चलिए बढ़िया है, बढ़िया। तो सारे लोगों को, अब हम क्या है, जिनकी स्क्रीन बंद है उनको समझ लेते हैं हमने जो बोला वो सच है। ठीक है, चलिए, क्योंकि वही बंद स्क्रीन में कैसे मालूम पड़ेगा हमें। लेकिन ज्यादातर दिखा, अगर नहीं दिखा कोई फिक्र नहीं करे, हाँ, कोई चिंता नहीं करनी, दिखेगा, दिखता है। आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप नाखून के ऊपर दिखेंगे 110% दिखेगा, 110% दिखेगा। चलिए, अभी नहीं दिखाए तो अब दिखेगा। चलिए ना, थोड़ा आगे और ले चलता हूँ आपको, थोड़े आगे और ले चलता हूँ। ठीक है। थोड़ी और देखने की कोशिश करते हैं हम आपको। ये पूरे पंजे का देखते हैं आपका। ये पूरा पंजा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए। यहाँ पे कोई आप एक एक ही पॉइंट है, वहीं तो पकड़ लीजिए और को ऐसे हाथ रखना है जैसे अभी अंगूठे का रखा है, न दूर न नजदीक। ऐसे करके उसी जगह के ऊपर देखिए तो फिर क्या होगा, यहाँ 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 करके के पंजे का ओरा बाहर स्प्रेड होना शुरू हो। बाहर मत देखना, ऐसे करके आप देखते रहे की पॉइंट के ऊपर। ऐसे करके वो देखना है। किस करें?
कोशिश करेंगे, जरूर दिखेगा। हाँ जी, हाथों में क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ऐसे खाली हाथ करना है और देखना है। ऐसे हाथ करके देखो खाली, बस कुछ भी और नहीं करना है ना। बस अब दो हाथ से क्या कर रहे हैं मालूम नहीं पड़ रहा। ऐसे हाथ को ऐसे उल्टा करके ऐसे करके देखते जाओ, वो एक पॉइंट पकड़ के सीधे दिखेगा। हाँ मेरे को दिखा गुरु जी। है बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, किन किन को दिखा भाई? हाथ खड़े करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वर्मा जी में क्या है? वर्मा जी है ना, ऐसे करके कुछ कर रहे थे। अरे ऐसा नहीं, जी ऐसे। मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सीगा। अरे कोई बात नहीं, दिखेगा। ऐसे करके देखना है, बस देखोगे आपको दिखेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, आपको ये होगा ही होगा। ठीक है। देखिए, पूरा हम प्रैक्टिकल के साथ जाएंगे। यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल होता है, ऐसा फॉर्म में कोई भी बात अपने को नहीं करनी है। ठीक है। सब कुछ समझते हुए जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी अपने ओरे को भी हम कैसे देख सकते हैं ये आपको मालूम है। अब आपके पूरे शरीर का भी आपको देखना है। ठीक है। पूरे शरीर का भी आपको दिखेगा, लेकिन अभी नहीं देखना है, क्योंकि अभी बोलेंगे तो दौड़ते हुए आप जाओगे, आईने के सामने खड़े रह जाओगे, ये पूरा टाइम बिगाड़ दोगे। आपको क्या करने का है? कल आप क्या करेंगे? या तो आपकी थर्ड आई के ऊपर, या तो आपके गले में यहाँ पे जो खंडा रहता है ना, वहीं पे, उसी को ऐसे देखते रहो, आईने के सामने खड़े रहते, आजू बाजू मत देखना। आजू बाजू नहीं देखना है, ऐसे ही देखते रहना है। थोड़ी ही देर के बाद आपके पूरे बॉडी का ऑरा धीरे धीरे करके आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है। और हमारे पास तो आपको सारा सरल ही लगेगा, कुछ भी ऐसा कठिन लगेगा ही नहीं। हंसते खेलते आप कैसे सीख जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसमें है क्या? कुछ भी तो नहीं है, सरल है एकदम। क्योंकि हमें सरलता से आगे चले जाना है, बहुत सरल है सब कुछ। अन्ना साहब का चेहरा पीछे मुरझाया है, डांट के भेजा लगता है। हाँ, अब बराबर है, अब बढ़िया है। ये टेंशन आ गया था, ज्वाइन नहीं हो रहा इसलिए। अब ज्वाइन हो गए, अब टेंशन मत लीजिए, अब हंसते रहे। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से हम अपना ओरा चेक कर सकते हैं। कल ये दो भाई ने तो हमारे बढ़िया से ओरा चेक किया था, वो पूरे का पूरा अपना ओरा कितना है वो अभी हमने अंगूठे से भी देखा, पंजे से भी देखा, पूरे बॉडी को भी हम कर सकते हैं। यानी हमारा ओरा इस तरीके से हमें देखना है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। कभी कभी क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा ना, उसका एक कारण और भी है। कभी आप इतने तनाव में होंगे, इतने टेंशन में रहेगा, आपका दिमाग ही नहीं चलता होगा, आप ऐसे कर तो रहेंगे लेकिन आप वहां पे हो नहीं। आपको मालूम है, आप यहाँ पे क्लास में हो लेकिन आप क्लास में नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप भले यहाँ पे बैठे हो, लेकिन आपका चित्त जहाँ पे होगा आप वहीं पे हो। आप यहीं पे विराजमान है, लेकिन आपको मालूम, यार मेरा दोस्त पुष्पा की टिकट लाया था,
मुझे पुष्पा देखने जाना था, ये तो बीवी ने डांट दिया और यहाँ पे बिठा दिया, मैं तो परेशान हो गया। फिर आप यहाँ पे नहीं हो, वो पुष्पा में ही हो, बलम शामे बलम शामे बलम शामे कर रहे होंगे। भले आप इधर इधर विराजमान हो, लेकिन आपका शरीर है, आप नहीं हो। ये सबसे बड़ा साइंस है। हमें लगता है देखो हम यहाँ पे उपस्थित तो है ना, लेकिन आप उपस्थित है, आपका चित्त जहाँ पे होगा वहीं पे आप होगे। आप किधर भी घूमते रहो, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे 9 बजे ध्यान होता है, आपका चित्त यहाँ पे लगा, अरे सारे के सारे लोग हमारे दोस्त बैठे होंगे, 9 बजे ध्यान शुरू हो जाता है, कितना बढ़िया मजा आता होगा। भले आप कहीं पे भी घूमे हो, लेकिन आपका चित्त इस एनर्जी से साथ कनेक्ट हो गया, आप इस ध्यान की स्थिति में हो जाओ। समझ में आ गया? तो ये वाला पूरी बात है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए तो कई बच्चे नहीं फेल होके आते हैं, देखते हैं कितना ये तो सीरियस है, हर रोज स्कूल में जाता है, लेकिन शरीर जाता है भाई, वो नहीं जाता है। और कोई बच्चा कहीं पे भी घूमता होगा, लेकिन उसका लक्ष्य रहता होगा, वो लक्ष्य के ऊपर कार्य करता होगा, तो वो अव्वल रहता होगा। तो हमें भी अपना चित्त हमेशा जहाँ पे का चित्त होगा वहीं पे आप होगे, हमेशा याद रखना। बहुत गहरी गहरी वाली बातें ये 2 दिन बाद शुरू होगी, 4 तारीख से। और डीप वाली बातें आपको समझा दी जाएगी, जैसे जैसे आप स्थिर होते जाएंगे, आपको सब कुछ समझने को जानने को मिलेगा। बहुत गहराई वाली बातें, आपके सारे भरम टूट जाएंगे। क्या क्या लेके आए हुए होंगे ना, या क्या क्या भर के जी रहे हैं, सारे टूट जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने पूरा चल दिया। अब हम थोड़े सिंबल को देख लेते हैं, ठीक है? फिर थोड़ी मजा भी आएगी। थोड़े हम सिंबल को सीख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा सवाल ये भी हमें आएगा, सिंबल यानी क्या? सिंबल यानी क्या? ठीक है, सिंबल आपको हम एक ही बताएं। चलिए हम बोलते हैं व्हाट्सअप। जैसे हमने व्हाट्सअप बोला, आपके दिमाग में क्या कार्य करना शुरू कर दिया? हरे 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 कलर का होता है, भीतर की ओर फोन जैसा होगा, वो लोगो होगा। जैसे ही हम मोबाइल में यूं यूं करेंगे तो आखिर में आएगा, इसी की स्क्रीन के ऊपर ऊपर की ओर रखा होगा। वो तो व्हाट्सएप वाले होंगे तो ऊपर की ओर रखा होगा, कि वहां पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ओपन हो जाएगा वो। देखो आपके दिमाग में खाली मैंने बोला है व्हाट्सएप, पर आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। और सीधे आप बोलेगा, अरे यार वाह 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 वाह, वहां से तो हम पैसे भेज सकते हैं। अरे उसने हमें स्टेटस रखा होगा, स्टेटस देखेंगे। अरे वो फोटो फोटो भेजे हैं हमारे, हम घूमने के लिए गए थे तो सारे फोटो आ गए होंगे। इतना सारे फ्यूचर्स आपको कैसे दिमाग में शुरू हो जाते हैं कि नहीं? लेकिन कैसे हुआ? हमने तो खाली एक ही बोला था, व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप का जो जय श्री कृष्णा पिक्चर, गुरु जी। जैसे जो पिक्चर दिया हुआ है, वो पिक्चर क्या है? सिंबल कहा जाता है इसको। तो क्या कहा जाता है? सिंबल। जैसे हम बोलेंगे, पता है आपको कि जूम का एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा, यानी जूम आपको तुरंत मालूम पड़ गया, ZOOM लिखा होगा, मोबाइल में सबसे आखिर में आएगा। हाँ, वहां पे क्लिक करेंगे, यानी हम मीटिंग से जुड़ जाएंगे, बहुत सारे दोस्तों से मिलेंगे, बातें करेंगे। इतना सब कुछ फीचर आपको मालूम हो जाता है। कैसे? लोगों से। जूम ये सिंबल है। इसी तरीके से हमने आपको बोला ओम, पता है जब हमने ओम बोला, आपको इसको बताने की जरूरत रहती है हमें? ओम यानी आपको समझ में आ गया कि पूरे संपूर्ण परमात्मा का एक संपूर्ण रूप ओम, ब्रह्मांड में हर जगह पे व्यापक है ओम, है कि नहीं? तुरंत आपको मालूम पड़ गया। ओम यानी अनंत, परमात्मा ही परमात्मा समझ लो तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो नासा ने भी साबित कर लिया है, वहां पे भी ब्रह्मांड में भी आवाज आ रही है, ओम की आ रही है। ठीक है? ओम का सीधा सा मतलब है ओ और हम। ओम का मतलब है वो और एक ही है, कोई अलग नहीं है। हाँ, ये ओम है। और ओम से ही एक शब्द बना ओहम, वो है वही हम है।
जो हम है वही वो है। शब्द बने ओ हम, शब्द बने सो हम। ठीक है, ये बहुत डीप वाला है, परसों से सिखाएंगे, सारा आपको बताएंगे। चलिए, पहले आज हमारे रेकी का लर्निंग करना है। तो ये सिंबल के ग्रुप में तीन सिंबल आया है। एक है चौकुरे, एक है लॉन्ग चौकुरे, और एक है सेकी। ये तीन सिंबल आपके ग्रुप में आया है, जिसमें चौकुरे और लॉन्ग चौकुरे एक ही रूप है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। काम दोनों का सेम है। और सेकी, ये सिंबल है आपको, और इन सिंबल से आप अद्भुत सी हीलिंग कर सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं। दूसरी जगह पे आपको बताया होगा, आप थर्ड लेवल या मास्टर या ऐसा करके आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, वरना आप में ये हो जाएगा, आप में वो हो जाएगा। ये सब कुछ आपको बताया है। हम आपको बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप 1 2 लेवल सीख के भी किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 लेवल करके किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। बढ़िया ही बढ़िया रिजल्ट हमारे यहाँ पे सारे लोग ला रहे हैं। हम तो बरसों से सिखा रहे हैं भाई, आज का नहीं। इसलिए हमारे पास तो बहुत सारे आके सीख के गए हैं। तो कुछ भी आपको नहीं होने वाला, आपके साथ बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। यानी आपको इस कल सीखने के बाद आपका शक्तिपात हो जाएगा, और आपको किसी का भी हीलिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप वो 21 दिन वाला कर ले, ये सबसे बढ़िया है। आपको वो खुद के ऊपर पूरा तैयार हो जाना है। 7 चक्रा और 24 पार्ट ये मेडिटेशन दोनों आप बढ़िया से कर लीजिए। तो सिंबल, जैसे हम सिंबल बोलेंगे तो कनेक्शन हमारा बन जाता है। जैसे हम चौकुरे बोलेंगे, जैसे ही हमने चौकुरे बोला तो चौकुरे की जितनी भी अद्भुत जो ताकत है, उसकी जो एनर्जी है, उसका कनेक्शन, हमारा कनेक्शन उसके साथ हो जाएगा, और वो सीधे कार्य करना शुरू कर देगा। वो सीधे ही कार्य करना शुरू करेगा। क्या क्या कार्य करता है, कैसे करता है, सारा का सारा भी हम, ये आपको कैसे बनाना है और कैसे करना है, ये सारा का सारा हम आपको अभी सिखा रहे हैं। हमारा यहाँ पे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर है, इसलिए थोड़ा आड़ा टेढ़ा आएगा, लेकिन आप समझ जाना भाई इस तरीके से है, हमने आपको भेजे हुए हैं। ठीक है, कोई भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाए, स्क्रीन के ऊपर हम बनाएंगे। आपको खाली देखना है, या तो आपकी नोटबुक के ऊपर बना ले, नोट पेन लेके बैठ जाए, जिसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है। नोट पेन लेके बैठना है, ड्रॉ करना है। चलिए, सबसे पहले आज का एक सिंबल सीखते हैं। सिंबल का नाम है चौकुरे। सिंबल का नाम है चौकुरे। हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये सिंबल बनाते हैं। आपको आपकी नोटबुक के भीतर ये बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक 7 बनाना पड़ेगा। एक 7 बनाना है, और एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी वही स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाए। एंटी क्लॉकवाइज हमें 3.5 चक्कर लगाने हैं। एक, के ऊपर नहीं बनाए भाई। दो, तीन, और ये 3.5। इस तरीके से हमें चौकोरे सिंबल बनाना है। पहले 7 बनाएंगे, और उसके बाद हमें 3.5 चक्कर ऐसे घुमा के, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन जाए कोई फिक्र नहीं करे। साढ़े 3 चक्कर लगा के को रुक जाना है। उससे ज्यादा आप कितनी भी बार बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3.5 चक्कर लगा के इसको रोकना है।
3.5 से ज्यादा बना सकते हैं, कम नहीं, कम नहीं। सिंबल का नाम है चौकुरे, सिंबल का नाम है चौकुरे। ठीक है, हमने आपको 2 3 4 बार बना के दिखा दी। चौकुरे सिंबल है आपकी नोटबुक में 5 10 बार बना ले, जिससे आपका याद रह जाएगा, तुरंत ही आपको याद रहेगा। नोटबुक में बना ले। पहले आपने सीखा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है, पहले आपने सीखा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, ये चौकोरे सिंबल है। सिंबल को हमें 3 तरीके से बनाना है। एक तो हमने नोटबुक में बना लिया, दूसरा हम कोई भी सिंबल जब हम बनाएंगे तो इसको 2 उंगली से बना सकते हैं, 5 उंगलियों को इकट्ठा करके बना सकते हैं, या तो पूरे पंजे से बना सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से बनाना है, 1 उंगली से नहीं। ठीक है, ज्यादातर हम 2 उंगली से बनाना पसंद करते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हैं। तो हमें एक तो नोटबुक में बना लिया, उसके बाद अब हम इसको हवा में बनाएंगे ऐसे कर। चौकुरे 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 बनाना 1 बार है, 3 बार नाम बोलना है, ऐसे करके बनाए, आंखें बंद करके। चौकुरे 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 चौकुरे, आंखों को बंद रखिए और हवा में बनाए। चौकुरे 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 चौकुरे, इन 3 बार बोलते भी जाएं। चौकुरे 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 चौकुरे। हाँ, सबको बनाना है, हाँ भाई, बनाते जाए। चौकुरे 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 चौकुरे। अब हमें जैसे हवा में बना लिया, इसी तरीके से आंखों को बंद रखना है, और हमारी थर्ड आई है, दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई से भी हमें बनाने की कोशिश करनी है, ऐसे करके चौकुरे 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 बोलते भी जाना है। चौकुरे 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 चौकुरे। किसी किसी को ऐसे दिखाई भी देता है और किसी किसी को महसूस होता है। चौकुरे 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 बोलते जाएं और बनाते जाएं। थर्ड आई से भी बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चौकुरे सिंबल है क्या, ये हमने बनाना तो सीख लिया। अब हम चौकोरे सिंबल के बारे में थोड़ा, रेकी में ये 1 नंबर का नंबर 1 सिंबल है। वो बोला जाए 1 नंबर का सिंबल बने या तो नंबर 1 सिंबल बनाना है, तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमें चौकोरे सिंबल बनाना है। ठीक है, चौकोरे सिंबल पहला नंबर का सिंबल आता है। तो देखिए में पहला नंबर का सिंबल, यानी कि चौकोरे। ठीक है, इसको व्हाइट कलर में देखना है। जब भी हम इसको बनाएंगे व्हाइट कलर में इसको हमें देखेंगे। इसका कलर रहता है व्हाइट, इसका कलर रहता है व्हाइट। अब जहां पे भी हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि हे दिव्य शक्ति यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। हे दिव्य ऊर्जा यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। जब भी आपने चौकोरे सिंबल बनाया, इसका मतलब है हे दिव्य ऊर्जा यहाँ पे आप ऊर्जान्वित हो, यहाँ पे प्रकाशित हो। आपको जो आपकी लैंग्वेज में, आप तमिल में बोलते हैं तमिल में भी बोल सकते हैं, आपको जैसा भी लगे। ऐसा जरूरी नहीं परमात्मा को हर लैंग्वेज आती है। आप ये मत सोचिएगा उनको हिंदी आती है, उनको बहुत पंजाबी आती है, ये आती, बस उसके सिवा नहीं आती। आप जो भी भाषा बोलेंगे उनको सब पता है। ठीक है, तो आप आपकी भाषा प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको पावर सिंबल भी कहा जाता है।
इसको पावर सिंबल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सिंबल को पावर सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कार्य क्या करता है लिखने की कोशिश करें तो लिख ले। पावर सिंबल कहा जाता है, कलर इसका व्हाइट रहता है। इसको बनाने का मतलब ये रहता है कि हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। ठीक है, अब ये कार्य क्या करते हैं इसको बारे में थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला उसका कार्य है पावर को इम्प्रूवमेंट करना, ऊर्जा को बढ़ा देना, ऊर्जा को बढ़ाना। ये उसका सबसे पहला कार्य है। जहां पे भी ये सिंबल हम बनाएंगे वहां पे सारी की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा होगी उसको ये दूर करेगा और ये इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। अच्छी एनर्जी वहां पे स्थापित होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने बनाया, अच्छी एनर्जी वहां पे बनना शुरू होगी। दूसरा, क्लीनिंग का यानी कि शुद्धिकरण का कार्य करता है। जहां पे भी आपने बताया सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जाएगी, ये दिव्य ऊर्जा वहां पे स्थापित होती चली जाएगी। जो नेगेटिव एनर्जी है वो काले 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 धुएं के रूप में वहां से निकलती जाएगी और व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा वहां पे स्थापित होती चली जाएगी। थर्ड, ये प्रोटेक्शन करता है, ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है। किसी भी चीज होगी, किसी भी वस्तु होगी, किसी जगह पे आपने कुछ भी किया है तो उसका प्रोटेक्ट करना है तो ये चौकुरे से इसका प्रोटेक्शन भी होता है। और चौथा, लॉक करना, सील करना। आपने जिसका भी हीलिंग किया है वहां पे हमें आखिर में एक चौकोरे सिंबल बना देना है, लॉक 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 करके। ठीक है, तो वो क्रिया, ये प्रोसेस निरंतर यूं ही चलती रहेगी, वो एकदम सुरक्षित रहेगा। ये चार तरीके से ये सिंबल कार्य करता है। चौकुरे और लॉन्ग चौकुरे जो दूसरा उसका प्रकार है, ये दोनों एक ही तरीके से ये कार्य करते हैं। चौकुरे और लॉन्ग चौकुरे कार्य इनके सेम टू सेम है। एक रेगुलर वाला चौकुरे होता है और एक लॉन्ग चौकुरे होता है। ये दोनों के कार्य सेम टू सेम है। लॉन्ग चौकुरे को रीढ़ की हड्डी के ऊपर बना सकते हैं क्योंकि ये लंबी है कि नहीं। जहाँ पे लंबी लंबी चीजें होंगी या लंबी जहाँ पे हीलिंग की जरूरत रहेगा वहां पे लंबी जगह के ऊपर हमें बनाना होगा तो लॉन्ग चौकुरे का इस्तेमाल होगा। वहां पे लॉन्ग चौकुरे का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि उसको यूज करना पड़ता है। इसके लिए लॉन्ग चौकुरे बनाया गया है। कार्य सेम टू सेम रहेगा, दोनों का काम सेम टू सेम रहेगा। कोई भी आपको चिंता नहीं करने वाली। आपको 1, 2 और 1 इतना खाली याद रखना है। कोई भी हीलिंग करनी होगी तो 1, 2 और 1 इतना याद रखेंगे। आप कोई भी हीलिंग में कुछ भी सोचना नहीं है, कैसे करनी है, क्या करनी है, कैसे करेंगे, ये सारा आपको ये इतना याद रखोगे, आपको सारी की सारी हीलिंग आ जाएगी। खाली 1, 2, 1 इतना याद रखना हमेशा। 1, 2, 1 याद रख लिया यानी आपको हीलिंग आ गई। ठीक है, वो कैसे होता है वो अभी हम धीरे धीरे करके आगे बताते हैं। चौकुरे के बारे में आपको पता चल गया। चौकुरे, अब हम लॉन्ग चौकुरे को भी एक बार बना लेते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक बार लॉन्ग चौकुरे बना करके हम दिखा देते हैं जिससे आपको आइडिया आ जाए। कोई भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाए, अभी भी गलतियां कर रहे थे लोग, स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर रहे थे। किसी को भी स्क्रीन के ऊपर नहीं करना है जिसके कारण दूसरों को डिस्टर्बेंस हो। लॉन्ग चौकुर एक स्प्रिंग की तरह होता है। ऐसे ऐसे करके इसको बनाते जाना है। ये लॉन्ग चौकुर है, एकदम सरल है। कोई भी चिंता करने वाली, कुछ भी इसमें फिक्र करने वाली कोई भी बात नहीं है। एक स्प्रिंग की तरह इसको बनाते जाओ, जितना भी लंबा आप बनाना चाहे, जितना भी लंबा हीलिंग के लिए कोई वस्तु होगी, कुछ भी होगा, उसकी हीलिंग करनी है तो इस तरीके से आपको ये लॉन्ग चौकुरे आप बना सकते हैं। कौन बना रहा है स्क्रीन के ऊपर, इतना बताने के बाद भी गलतियां कर रहे हैं।
आपके कारण दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। ऐसी गलती ना करें, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये है लॉन्ग टर्म। ये है लॉन्ग टर्म। हम आपको बता रहे हैं फिर भी गलतियां कर रहे हैं, यानी सीरियस नहीं है। स्क्रीन के ऊपर हमने स्पष्ट बोला हुआ है, जो भी आप स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करते हैं दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होता है, कोई भी नहीं करे। ठीक है, चलिए अब हम आगे एक सिंबल सीखने के लिए जा रहे हैं। सिंबल का नाम है शे की। सिंबल का नाम है शे की। शे की सिंबल आपको अगर नोट बुक्स या कुछ भी लेके नहीं बैठे हैं, शांति से देखना है। आपको शांति से देखना है। चलिए, सिंबल का नाम है शे की। तो बनाने के लिए बहुत ही सरल है। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना है। एक नीचे से लेके ऊपर की सिंबल है सेह की। ये सिंबल है सेह की। एक तार के जैसा हमें बनाना है। सिंबल का नाम है सेह की। फिर से एक बार बता देते हैं आपको, बहुत ही सरल है। ऐसे, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कोई हमारे दोस्त किसी और तरीके से भी इस सिंबल को सीखे होंगे, वो भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन आपको ये जो हमने सिंबल बनाया स्टार वाला, यही शेख की सिंबल का यूज करना है। किसी किसी ने कहीं और पे सीखा होगा तो इस तरीके से इस तरीके से भी इसको बनाया जाता है। इस तरीके से भी किसी ने सीखा होगा, जाना होगा, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं, हमें ये शेख की सिंबल इस्तेमाल करना है। ये आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर सब जगह पे सीख के आए हुए होते हैं, तो ये आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपने कहीं से पे जो जापानीज भाषा वाला जो सिंबल है वो सीखा हुआ है, अगर आपको वो अच्छा लगता है बनाना, तो वो भी बनाए, कोई चिंता नहीं करें। कार्य सेम ही रहेगा, ऊर्जा सेम ही रहने वाली है। और अगर आप एकदम नए हैं, बढ़िया है, तो आपने हमने जो बताया वही सीख ले, वो सबसे बढ़िया रहता है, आपको तुरंत याद भी रहेगा। ठीक है, तो जो आपको लगता है अच्छा, वो आपको बनाना है। से की सिंबल ये आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सरल है। अब से की सिंबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। से की सिंबल कलर रहता है उसका पिंक। कैसा कलर रहेगा? कलर रहेगा उसका पिंक। पिंक कलर में इसको देखना है। जब भी हम बनाएंगे, चारों तरफ से पिंक 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 कलर की ऊर्जा
बहना शुरू हो जाएगी। बैलेंस सिंबल इसको कहा जाता है, संतुलन की ऊर्जा। बैलेंस सिंबल के नाम से इसको जाना जाता है। 2 नंबर का ये सिंबल है, पहला चौकुरे दूसरा सेकी, पहला चौकुरे दूसरा सेकी। जहां पे भी हम सेकी सिंबल ड्रॉ करेंगे, ये हमेशा आपको ये दोनों के दोनों सिंबल यूज करना ही करना है। कोई भी रेकी करेंगे आपको ये 2 सिंबल हमेशा यूज करने ही करने पड़ेंगे। जब भी आप ये शेकी सिंबल बनाएंगे तो जो भी ऊर्जा है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। आपको अभी कुछ कुछ किस्से बताएंगे, आप थोड़ा हाँ हाँ अजीब सा लगेगा। हमारे सारे लोग सीखे हुए हैं ना, 2 लोग झगड़ दें तो भी तुरंत से एक ही बनाते हैं, ऐसे करके झगड़ने वाले एकदम शांत हो जाते हैं, तुरंत झगड़ा खत्म, तुरंत ही झगड़ा खत्म। तो इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है। अलग 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 बहुत तरीके से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बैलेंस करना है। इसका यूज आपको सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कल किसी का भी दिमाग ठिकाने पे नहीं है। टेंशन टेंशन टेंशन, आपके पास जो भी आएंगे वो बोलेंगे बहुत सारा टेंशन है, बहुत ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। यानी सबको बैलेंस होना पड़ेगा। हम बैलेंस नहीं है, इसी के कारण हमारे शरीर के भीतर बीमारियां आई हैं, इसी के कारण हमारे भीतर परेशानियां आई हैं, क्योंकि हम बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस करने के लिए हमें एक ही सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक ही बैलेंस करती है, बैलेंस बनाती है। ठीक है, वैसे हमने बैलेंस का नाम सिंबल बनाते हैं, सारे का सारा शांत हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है। पिंक 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 कलर की ऊर्जा में हमें उसको देखना है। कैसे देखना है? पिंक कलर की ऊर्जा जब हम बनाते हैं तो देखना शुरू हो जाती है। अब आपको एक और बात बताइए, सिंबल यानी है क्या? तो दोस्तों, ये चौकुरे आपने बनाया, ये चौकुरे ये आपके सातों के सातों चक्र और ये आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल है। ये सिंबल मात्र नहीं है, चौकुरे यानी आपकी कुंडलिनी ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति है। आप देख लो, आप जहाँ सिंबल बनाया वो देखो, वहां पे एक सेवन बनाया है आपने, और सेवन में जहां से शुरुआत होती है ऐसे करके, तो सबसे लास्ट में वो मूलाधार चक्र है आपका। देखो, जहां से शुरुआत होगी वो मूलाधार, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर वो उसको पार करता हुआ फिर से एक आया, वो जहाँ पे जो खड़ी लाइन बनाई है वहां पे कट किया, वो है आपका स्वादिष्टान चक्र। फिर उस वापिस आपने लिया, फिर बनाया आपका नाभि चक्र, बीच में आया वो हार्ट चक्र, इसके ऊपर आया आपका विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और सबसे आखिर ऊपर में आपका सहस्त्रार चक्र। ये सातों के सातों चक्र, और यह आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल है। कौन सा? चौकुरे। समझ में आ गया? सिंबल खाली सिंबल नहीं है, बहुत डीप में है, सारा सिंबल एक से बढ़ के एक है। और ये सारा का सारा हम आपको पूरा सिखाएंगे, पूरा डीप में आपको बताते जाए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। और सारा हम आपको पूरा सिंबल क्या है ये भी सब कुछ आपको धीरे 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 करके बताते जाएं। यानी ये जो पूरे सिंबल आपकी कुंडली नहीं ऊर्जा कुंडली आप क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। जैसे एक ही है, ये शंकर पार्वती जी की ऊर्जा है। एक की सिंबल यानी शंकर पार्वती जी की ऊर्जा है। पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा इसको कहा जाता है, शिव और शक्ति की इसको ऊर्जा कहा जाता है। चाइना में इसको यिन और यांग के नाम से जाना जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक का इसको एक मिलन, एक बैलेंस करने वाली, ये पूरे का पूरा सिंबल है। मन और भावनाओं को बैलेंस करने वाला ये सिंबल है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सिंबल अब हमने जान लिए, समझ लिए, सीख लिए। अब थोड़ा हम इससे आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम इससे आगे की ओर चलते हैं। नहीं, अपने हवा मंडल को देखा, सिंबल को सीखा। अब हमको पानी पीना तो बनता है, बढ़िया से हमको पानी पीना पड़ेगा। लेकिन आज हम पानी पिएंगे
तो उसको चार्ज करके पिए। क्या करेंगे? पानी को चार्ज करके पिए। पानी को कैसे चार्ज करना है और क्यों करना है, ये थोड़ा हम जान लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। सारे लोगों के पास पानी आ गया होगा शायद। नहीं आया है तो ग्लास में पानी ले ले। वीवो वाली है, उनको नींद आ रही थी, इसलिए थोड़ा जग जाए ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, ग्लास लेके तैयार है सारे लोग। अच्छी बात है। ये आपका ग्लास, ये हमारा ग्लास, पानी आपने उसमें ले लिया है। थोड़ा सा चख भी सकते हैं आप। थोड़ा चख लेना है तो उसका टेस्ट ले लीजिए, आपका पानी का स्वाद कैसा है आपको थोड़ा याद रहेगा। थोड़ा ले लीजिए सिप, ये पूरा इसका टेस्ट भी बदलेगा। ठीक है। हाँ, चेक कर लीजिए, बराबर ध्यान से कर लीजिएगा। हाँ। दोस्तों, ये पानी है, और पानी बहुत ही बढ़िया ऊर्जा को एक्सेप्ट करता है, बहुत ही बढ़िया ऊर्जा को एक्सेप्ट करता है। और ये हमेशा हमें चार्ज करके, पानी और खाना हमेशा चार्ज करके आप खाएंगे और पिएंगे तो आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया हो जाएगा। ये पानी का भी हो रहा है। आप अभी इसको चेक करना चाहे तो उसके ऊपर तक हाथ, इसके ऊपर हाथ रखिए और ऊपर तक हाथ ले जाएं। ठीक है। ये जो आपका हाथ है ना, यहाँ पे झंझनाहट सी जब महसूस हो या कोई गर्म लगे या कुछ लगे, वहां पे आपको रुक जाना है। ठीक है। आपको थोड़ा ऊपर तक, ग्लास के ऊपर से ऐसे हाथ ले जाए और ऊपर से ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए इसके नजदीक में हाथ लाइए। अभी ज्यादातर लोगों को तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर। ऐसे नहीं भैया, ये वर्मा जी की सर, ऐसे ऐसे थोड़ा करना है, हम ऐसे नहीं बोले हैं। ऊपर हाथ ले जाए और आगे पीछे ऐसे ऊपर से हल्के हल्के से, हल्के हल्के से इसके ऊपर करें। आंखें बंद करके करते जाएं और आपको देखेंगे जहां पे आपको कोई झंझनाहट सी या कुछ भी, आपको आपके पानी के गिलास और आपके हाथ के बीच में जहां पे आपको कोई दबाव सा कुछ भी महसूस हो, आपको वहीं पे रुक जाना है। ठीक है। वहीं पे आपको रुक जाना है। जहां पे आपको कोई महसूस हो, जीपीजी ऐसे नहीं, ऐसे 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 करके करना है मेरे भाई। हाँ, हल्के हल्के से ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे, आंखें बंद करके लाएंगे बढ़िया से। आपको जहां पे कुछ महसूस होना है वहीं पे रुक जाना है हाथ। और आपके ग्लास और आपके हाथ में जितना भी डिस्टेंस होगा ना, वो अभी के पानी का वो ओरा है। पानी में इतना ओरा है अभी आपके एट प्रेजेंट में। ये इतना ज्यादा नहीं होगा, किसी का इतना रहेगा, किसी का एकदम ग्लास के नजदीक आ जाएगा, किसी का एक इतना ना, ज्यादा से ज्यादा बाकी नहीं रहता है। तो किसी को कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा, आप नए नए हो तो। कोई बात नहीं है, नहीं मालूम पड़े तो भी कोई चीज, आप देख लेना कितना डिस्टेंस है। हाँ, इतना सा रहा ना, इतना होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कितना डिस्टेंस है, इतना ध्यान रख लीजिए बस। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, आपको के ग्लास और आपके हाथ में इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, या बिल्कुल नहीं है, इतना खाली ध्यान रखना है। चलिए, ये आपने कर लिया, बहुत ही बढ़िया है। अब ग्लास को आपके सामने रख दीजिए, आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद, अभी आपको सिंबल मालूम नहीं है, खाली हम जैसे बोलेंगे तो आपको खाली बोल देने का। जैसे ऐसे हम करें तो बोले चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ठीक ठीक ठीक, आपको बोलने का बस, खाली कुछ नहीं करने, क्योंकि सिंबल अभी आपको याद नहीं रहेंगे तो कुछ भी ये मत सोचना। लेकिन आंखें बंद रखे सारा हम प्रोसेस करेंगे। आंखें बंद रखे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े एक दूसरे के साथ, बढ़िया से एक दूसरे के साथ रगड़े। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
अब हाथों में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में सिंबल बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। आप खाली नाम बोल देंगे चलेगा। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। अब दोनों हाथों को ऐसे पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखे, ऐसे करके रखें और हाथों को चार्ज करें। देखिए एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में देखिए एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। अब ये चार्ज करने के बाद ऊपर की तरफ ऐसे हाथ ले जाएं। हमारे साथ आपको बोलना है, प्रार्थना करनी है। हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें पानी को चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखते जाएं, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा चमचमाती हुई, चमकदार ये व्हाइट 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 दिव्य ऊर्जा ये क्राउन चक्र से होते हुए आपके आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपका क्राउन चक्र, आपका आज्ञा चक्र व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता जा रहा है। आपका गले का हिस्सा, आपका सर का हिस्सा एकदम व्हाइट 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 कलर का हो गया है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे बढ़ते हुए हमारे थ्रोट चक्र, हमारे हार्ट चक्र और पूरे छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। अपने हाथों में भी आपको भारी भारीपन और झंझनाहट सी महसूस होना शुरू हो गई हो। हमारा छाती का हिस्सा एकदम व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। दोनों हाथों के कुंडे, हाथों की कुंडियां, हाथों के पंजे भी पूरी तरीके से परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गए हैं। हमारा नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र और पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गया है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएं। को हमारे साथ प्रार्थना करनी है। आपको जिनको ऊपर विश्वास है, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनका आपको आह्वान करना है, उनका आपको धन्यवाद करना है। सबसे पहले रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का और हमारे माता पिता का धन्यवाद करना। सभी का धन्यवाद कर देने के बाद लेफ्ट हैंड में हमें इस पानी के ग्लास को पकड़ना है। लेफ्ट हैंड में पानी के ग्लास को पकड़े, राइट हैंड को ग्लास के ऊपर की ओर लाएं, आंखों को बंद रखे और बढ़िया से इसके ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाए। सिंबल बनाना नहीं आता है तो सिंबल का नाम ले, 3 बार नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। 3 बार बोले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर आपके इस हाथ को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पानी के ऊपर आपको घुमाते जाना है। एंटी क्लॉकवाइज इस पानी के ऊपर आपको हाथ को घुमाते जाएं और बोलते जाएं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, पूरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। बस आपको ये बोलते जाना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको हाथ को घुमाते जाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। जैसे ही आपने एंटी क्लॉकवाइज आपके हाथ को इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस जल में से, इस पानी में से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में बाहर की ओर निकलती जा रही है। पूरे का पूरा पानी धीरे 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 करके चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। तो बोलते जाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और देखते जाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे कि इस पानी में से बहुत सारे काले 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 कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। आपका पानी एकदम ऊर्जान्वित होता जा रहा है। इस पानी में से बहुत सारे काले 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 धुएं के रूप में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू हो गई है। पूरे का पूरा पानी धीरे 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 करके कांच के जैसा चमचमाता हुआ चमकदार होना शुरू हो गया है। देखते जाएं, पूरे का पूरा जो आपने पानी जो आपके हाथ में है, जो ग्लास है, उसमें जो पानी है वो पूरे के पूरा कांच के जैसा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया और उसमें से बहुत सारे काले 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 धुएं के रूप में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकल के ब्रह्मांड की तरफ विलीन हो गई है। आपको एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते जाना है। देखते जाए, पूरे का पूरा पानी वो एकदम कांच के जैसा चमकदार हो गया है। उसमें से एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य प्रकाश भी बहना शुरू हो गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाए, पूरे का पूरा पानी एकदम शुद्ध हो गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया, अल्कलाइन हो गया।
इस पानी के ग्लास के ऊपर फिर से आपको एक चौकोरे सिंबल बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब आपको क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते जाना है। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, अब हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे हम क्लॉकवाइज इस हाथ को घुमाते जाएंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, बोलते जाएंगे, देखते जाएंगे, इस पानी की ऊर्जा और बढ़ती जा रही, और बढ़ती जा रही, और चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, पूरा व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से, एक दिव्य ऊर्जा से पूरे का पूरा पानी एकदम ऊर्जान्वित हो गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरे का पूरा पानी एकदम ऊर्जान्वित हो गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। सभी का धन्यवाद करे, रेकी माँ का धन्यवाद करे, आपने जिन कुल देवी कुल देवता का नाम लिया था उनको धन्यवाद करें, सभी देवताओं का धन्यवाद करें, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को धन्यवाद करें। देखते जाए, पूरे का पूरा पानी एकदम ठंडा ठंडा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। किसी को गर्माहट महसूस हो सकती, किसी को ठंडा ठंडा। अब इस आपके हाथ को ऊपर तक ले जाएं और ऊपर से नीचे की तरफ हाथ लाएं। देखिए, आपको बहुत दूर तक इस पानी का ओरा महसूस होगा, आपको बहुत दूर तक इस पानी का ओरा महसूस हो गया होगा। जो पहले आप जिस जितना ओरा आपको देखा था उससे कई गुना बढ़िया इस पानी का ओरा बढ़ गया है, काफी दूर तक आपको महसूस होगा। आपको यहाँ पे फील होगा आपके हाथ हथेली में। पहले इतना होगा, अब इतना हो गया होगा, इतना हो गया होगा, तो बहुत दूर तक भी आपको फील हुआ होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे अगर आपको मालूम पड़ा है बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आपको लगा तो उसको पी के भी देख सकते हैं, पूरा टेस्ट बदल गया होगा इसका। बहुत ही विश्वास से, श्रद्धा से इसको आपको पीना है, पूरा इसका टेस्ट भी बदल गया होगा। ये पूरे का पूरा अल्कलाइन है। आपकी सारी की सारी परेशानियों को ये दूर हटाने वाला है, सबको ठीक करने वाला है। आप महसूस कर पाए होंगे, देखिए पानी का पूरा टेस्ट बदलेगा। किसी को पता चला, महसूस हो रहा है ऐसा, वैसे का वैसा लगा? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से मालूम होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। इसके साथ साथ ही कल हम बोलते जा रहे थे, हाँ, आज प्रैक्टिकल की बारी है। कल हमने बोला था आज हम आपको परमात्मा की भी अनुभूति करवाएंगे। ये तो बोलते जा रहे हैं यार, ये कैसे होता है, 24 घंटे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे बोलते जा रहे हैं। हाँ, ये गोला जी बहुत बढ़िया से पी रहे हैं, इनको पूछेंगे टेस्ट कैसा लगा भाई, पहले से बढ़िया लगा कि वैसे का वैसा लगा? बदल गया टेस्ट? ठीक लगा? चलिए, ठीक लगा, बढ़िया है। देखो, आप किसी की भी हीलिंग करेंगे तो खुद को भी पहले ऐसा चार्जिंग करके खुद को भी पानी पीना है और सामने वाले को भी पिलाना है। समझ में आ गया? खुद को भी पीना है और सामने वाले को पिलाना है। जिन जिन को परेशानी है उन सबको यही करना है। खाना भी खाएंगे इसी तरीके से खाएंगे, चार्ज करके, पानी भी पिएंगे इसी तरीके से पिएंगे। स्वस्थ होना है कि नहीं? अभी जो सवाल पूछ रहे थे, स्वस्थ होना है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, और ये होता है। माताएं बहनों को क्या करेंगे, पूरे मटके के ऊपर कर दो ना, सुबह सुबह में ही कर दो ना, सारे लोग पिएंगे, सारे के सारे लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, सारे लोग पिएंगे, सारे के सारे लोग स्वस्थ होंगे। हाँ, किसी किसी के तो बाजू में पति देव विराजमान है तो वो बोलेंगे हाँ करना भाई, ठीक हो जाए, है कि नहीं? तो ऐसा भी होगा। हाँ भाई, हमारे यहाँ पे ऐसा बहुत रहता है, बाजू में चुपके चुपके बैठते हैं, पर्दे के ऊपर नहीं आते हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन स्वस्थ रहे, सारे खुश रहे, और ये होता है, एनर्जी है। पानी एकदम एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। पूरे जापान में इसके ऊपर प्रयोग किया गया है, जापान में इसके ऊपर प्रयोग किया गया है, ढूंढा गया है, सारा साइंटिफिक है। ऐसे नाम बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, साइंस है।
अरे भाई साइंस तो ठीक है, सारा परमात्मा का बनाया हुआ है, हाँ। ये परमात्मा का खेल है सब कुछ। अब उसको नहीं पकड़ पाएंगे। साइंस एक लेवल तक जाके वो भी वहां पे रुक जाता है। साइंस, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। यानी हम किसी को देखते हैं तो ये उसका साइंस का नियम है कि यहाँ से कोई भी पिक्चर जाएगा, हमारी आंखों में से जाके वहां पे पीछे एक पटल होता है, उस पटल के ऊपर जाएगा और वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होगा तो हमें सामने वाला दिखेगा। ये साइंस है कि नहीं? कोई भी हमें देखा, मानो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, हाँ, अजीत जी को देख रहा हूँ और अजीत जी मुझे देख रहे हैं, तो इसका लॉ ये बताता है, साइंस ये बता रहा है कि सामने पिक्चर जाएगा, हमारी आंखों के माध्यम से अंदर के भीतर जो एक पटल है, आपको जो बोलते हो भाई, जो आपकी भाषा में होगा, वो पटल के देखेंगे, रिफ्लेक्ट होगा, वो हमें दिखेगा। ये साइंस है। चलिए वो तो हम समझ गए भाई, ये नियम बनाया, साइंस है, हम समझ गए। लेकिन ये प्रोसेस सारा होता कैसे, ये किसने किया, उसको बताओ। वहां पे आप मजबूर है। ये कौन सी ऐसी एनर्जी है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो ये सारा कर रही है? वहां पे हम मजबूर हो जाते हैं। एक कोई ऐसी ऊर्जा है जो सारा खेल कर रही है, इसको कोई नहीं पकड़ सका आज तक, हाँ। कोई ग्रंथ, कोई पुराण, कहीं पे भी इसका कहीं पे भी विवरण नहीं है। कोई बता भी नहीं पाएगा, तक कोई बता भी नहीं पाएगा कि ऐसा है, वो पकड़ नहीं पाया है। बताओ मेरे को, कुछ तुमको कोई किसने पाया है क्या? कहीं पे भी नहीं है। वरना तो सारा अभी तक तो हमें मालूम होता ना, ऐसे मुंगट पहने हुए है, ऐसे करके इनके गाल है, ऐसे इनका ये है, सारा होता कि नहीं मालूम? क्यों कुछ भी नहीं मालूम है अभी तक हमें? क्योंकि उनको महसूस किया जा सकता है, उनको अनुभव किया जा सकता है, इसलिए कहीं पे भी विवरण। और जिन जिन ने उनको प्राप्त कर लिया, उनका बोलना बंद हो गया है, वो बोलते नहीं है। क्योंकि परमात्मा के लिए कोई वर्णमाला में कोई शब्द ही नहीं बने हैं, कोई अक्षर ही नहीं बना कि उनको वर्णित किया जाए। फिर कैसे हमें मालूम पड़ेगा? क्योंकि वो अनुभव कर सकते हैं, खाली अनुभव कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसलिए आज तक कोई नहीं बता पाया है। क्लियर, सीधी सीधी बात। हम्म? सीधी सीधी बात, क्लियर बात। इसलिए कोई ये बोले तो ये समझने का नहीं। अभी भी हम करेंगे तो क्या करेंगे? उनकी प्रेजेंस को, उनकी मौजूदगी को, उनके आशीर्वाद को हम महसूस करेंगे। अभी भी हम जो करने जा रहे हैं उसमें यही होगा, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो हो जाना भी बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हम हवा हवा में तो आगे जाने वाले नहीं है कुछ भी। हाँ? हवा में आगे नहीं जाने वाले। काफी लोग आए होंगे, यार फ्री वाला है, चलिए होगा कुछ, लेते हैं। लेकिन बहुत डीप में है, फ्री में बहुत डीप में है। चलिए तो थोड़ा उसको हम महसूस करते हैं। तैयार हैं आप सारे लोग? काफी लोग क्या शर्माए शर्माए पर्दे बंद करके बैठे हैं, इसलिए क्या करने का लोगों को। चलिए, बढ़िया सा, आपको मजा भी आएगा, लेकिन हम कहेंगे वैसा करने का है, हाँ। हम बताएंगे, ऐसा एग्जिट आपको करना पड़ेगा, वरना आप महसूस नहीं कर पाओगे, पीछे रह जाओगे। आपके अगल बगल वाले सारे बोलेंगे हाँ हाँ ये हो गया, क्योंकि हम तो आपको किसी को नहीं जानते भाई, ये सारे चेहरे नए हैं हमारे लिए। इसलिए ये मत बोलना कि इनको कॉल करके बताया होगा, हमें तो किसी को जानते भी नहीं। ठीक है? तो आपके अगल बगल वाले बोलेंगे हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, और फिर आप बोल देखते रहेंगे। लेकिन आप, अगर हमने बताया वैसा किया, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारे ऊपर 24 घंटे परमात्मा का आशीर्वाद बरस रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? 24 घंटे परमात्मा आशीर्वाद दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं राकेश जी? तब मजा आएगा आपको। ये हो रहा है, हाँ, 24 घंटे। चलिए तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। कल बोला था प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल। मैं जैसे बताता हूँ वैसे आपको करना है। पहले हमें देख लें, इसलिए आप गलती नहीं करें। पहले हमें ध्यान से देखें कैसे करना है, इसलिए आपसे गलती नहीं हो। आपको
बढ़िया से दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है, क्या इस तरीके से ना, कोई भी मत रखो भाई, मत रखो अभी, मुझे देखो, मुझे देखो, सारे लोग मुझे देखो, किसी को कुछ नहीं करना। जैसे हम ऐसे करके नहीं है, मायूस होकर बैठ जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं इस तरीके से, मानो कोई हमारा है ही नहीं, मायूस होते हैं तो कैसे बैठते, इसी तरीके से आपको बैठ जाना। क्या तो कोई, आजकल तो आप सेल्फी वाले हो, ऐसे करके बढ़िया बढ़िया पोज देते हो ना, ठीक है, हाँ इस तरीके से पोज देते हैं ना, फोटो, हमारा फोटो गिराओ, तो इस तरीके से आपको ये दोनों हाथ जैसे रखते हैं ना, उसी तरीके से आपको हाथ रखना है, ये दोनों हाथ ऐसे, और इस खोल देने का। कहाँ पे गलती करेंगे, ज्यादातर लोग गलती करते हैं, इसलिए हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, क्या करेंगे, ऐसे करके पीछे ले जाएंगे, ऐसे करके आगे ले आएंगे, ऐसे उंगलियां खुली रखेंगे, ये कुछ भी नहीं। ऐसे कप बना के इस तरीके से दो, अपने जो शोल्डर है, जो कंधे हैं, उसी कंधे की सीधी लाइन में हमें रखना है, जैसे ये है ना सीधे सीधे, उसी तरीके से ये हाथ हमें ऐसे ही सीधा रखना है, इस तरीके से सीधा, और खड्डे जैसा बना के सीधे ऊपर कर देंगे, ठीक है, सीधे ऊपर करेंगे, जब हम बोलेंगे सारे रेडी है, चलिए, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े, आंखें बंद कर दे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, अपने भीतर ही भीतर अपने कुल देवी कुल देवता, अपने परमात्मा का, अपने गुरुओं का, जिनको भी आप मानते हैं, बढ़िया से उनका नाम ले, दोनों हाथों को कप के जैसा बढ़िया से बनाए, पांचों उंगलियों पे इकट्ठा रखे और सीधे ही दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, देखते जाएं, आपके हाथों में बहुत सारी झंझनाहट सी महसूस होना शुरू हो गई, आपके हाथों में मानो चींटियां चल रही हो, कोई भारी भारी भारीपन सा लगना शुरू हो गया है आपको, बहुत ही, आपके दोनों हाथों में मानो कोई बहुत ही वजन वाली कोई चीज रख दी हो, कोई भारी भारी सी चीज रख दी हो, ऐसा आपको महसूस होना शुरू हो गया है। आपके हाथ धीरे 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 करके नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आना शुरू हो गए, आपके हाथों में थोड़ा दर्द सा महसूस होना शुरू हो गया, आप हरकत करते हैं, फिर भी आपके हाथ ऊपर की ओर नहीं आगे जा रहे हैं, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आपके हाथ नीचे ही नीचे आ रहे हैं, आपकी कितनी भी ताकत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आपके दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठ ही नहीं रहे हैं, मानो बहुत सारा भारीपन, बहुत सारे बोरे आपके हाथों में रख दिए, और आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आते हैं, इस तरीके से आपके हाथ नीचे ही नीचे आते जाएंगे, आपके हाथ कुछ भी कर लो ऊपर की ओर जा ही नहीं पाएंगे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आपके हाथ नीचे ही नीचे आएंगे, कुछ भी करो आपके हाथ ऊपर रहेंगे ही नहीं। इसने परफेक्ट किया होगा कि तुरंत महसूस कर पाएगा, आपके हाथ में बहुत सारा दर्द होना शुरू हो गया होगा, आपके हाथ रुक ही नहीं सकते, कुछ भी करे ऊपर जा ही नहीं सकते, आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आएंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया है, आपके लोगों के हाथ पर हैं। सुचित जी को नीचे आ गए, ऊपर नहीं जा रहे थे, कुछ भी करो, बरोबर है, एकदम सही किया है आपने, दुनिया का कितना भी बड़ा बॉडीगार्ड क्यों नहीं हो, उसका हाथ ऊपर नहीं जाएगा, अगर कोई बोलता है नहीं नहीं, तो हम समझ जाएंगे ये गलत बोलता है, ये नीलेश जी ने हाथ गलत रखे हैं मेरे भाई ने, ऐसे हाथ रखना है, ऐसे ऐसे सीधे नहीं, आपने सीधे रख दिए हैं, ऐसे ऐसे खोल के ऐसे रखो, ठीक है, चलो, किसको महसूस हुआ वो बताओ, फिर से हम एक बार करवा देंगे, इसमें है क्या, हाथ दर्द कर जाएंगे, आपके हाथों में ताकत नहीं है कि आपके हाथ रुक पाए, दुनिया का कितना भी बड़ा वो डब्ल्यू क्या क्या बोलते हैं लड़ने वाला होगा ना, उसका भी नहीं रहेगा। चलिए, जिनके हो गए बहुत ही बढ़िया है, अब नहीं हुए हैं ना, उनको फिर से एक बार करवा देता हूँ मैं, ठीक है, आपने क्या क्या गलती की होगी वो भी बता देता हूँ, आपने ऐसे सीधे हाथ रखे होंगे, ठीक है, या तो ऐसे खुले रखे होंगे, इस तरीके से जिसका होगा उसका नहीं हो गया तो पीछे चले गए होंगे, ये वीवो वाली का हुआ, ये नहीं हुआ,
ये मालूम नहीं होता। हाँ, आपका आपका वो तो नाम नहीं लिखते हैं यार, ये क्या करते हैं लोग, स्क्रीन के ऊपर नाम रखते हैं, मालूम पड़े हमें। तो देखो, बढ़िया से फिर से हम एक बार कर लेते हैं, आंखों को बंद करें, बढ़िया से रगड़े ऐसे करके, ऐसे सीधी यार सिंपल सी बात है, अपने जो कंधे हैं उसी कंधों के पीछे नहीं, अजीत जी पीछे ले जा रहे हैं, पीछे थोड़ा बोला है हमने, इस सीधे लाइन में रखो। आपके शोल्डर कैसे हैं? ऐसे 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 मेरे भाई, शोल्डर, हाँ बस ऐसे सीधे, जिस तरीके से अपने शोल्डर है, कंधे हैं, उसी तरीके से पीछे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं। ठीक है, और कप जैसा बना, बढ़िया से रगड़ो और सीधे ही आपको ऊपर की तरफ ले जाए, इतना बहुत हो गया आपका। और देखिए, तुरंत ही धीरे 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 करके आपके हाथों में झंझनाहट सी महसूस होती है, आपके हाथों में कोई चींटियां चल रही है वैसा महसूस होता है, और धीरे 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 करके आपके हाथों में बहुत सारे मानो बोरे रख दिए हो, इस तरीके से आपके हाथों में भारीपन लगना महसूस होता है। और हम कितने भी कोशिश कर ले, अपने हाथ को ऊपर की ओर नहीं ले जा सकते, वो हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे करके आते चले जाते हैं। हमारी ताकत नहीं है कि हम ऊपर की ओर ले जा सकते, ये ऐसे ऐसे करके नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आते हैं। ठीक है, ये नीचे ही नीचे आते हैं, आपको ये फील होगा, आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आएंगे। सुजीत जी तो एक ही बार में थक गए लगता है एकदम, दूसरी बार कोशिश भी नहीं की। चलो अच्छी बात है, थक जाते हैं, दर्द करते हैं हाथ थोड़ा। अन्ना जी कहाँ गुम हो गए भाई, स्क्रीन के ऊपर दिख नहीं रहे, हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, देखो, हमें अच्छा लगाने के लिए मत कहना, हाँ, जो हो रहा है वही बोलने का है। अजीत जी को अब हुआ भाई, यानी ऐसे करके मारने की कोशिश करनी थी ना ऊपर, अरे ऐसे करके, हाँ, जाएगा नहीं। कोशिश मत करो, थक जाओगे, हाथ दर्द करेगा। चाचा जी के हाथ गलत है। चलिए, हाँ, चलो भाई ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, क्या हुआ, राकेश जी थक गए क्या? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, उंगलियां फैला के रखी है आपने, कैसे होगा? ऐसे करके रखना का ना, कप बना के। चलो ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्यों हुआ? देखा था कभी आपने ऐसा महसूस किए थे क्या? सिंपल सी बात है, नहीं, 2400 घंटे परमात्मा की ऊर्जा हम पे बरस रही है। 2400 घंटे परमात्मा की ऊर्जा हम सब के ऊपर बरस रही, हमें आशीर्वाद देती जा रही, हमने उसको पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, उसको हमने पहचाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। आप लोग रेकी में आए हैं, अरे चलिए ना भाई, चलते हैं ना, सीख लेते हैं, जान लेते हैं, ऐसा करके आप आए हो। लेकिन अगर एक रहस्य आपको बताएंगे, आप हिल जाओगे कि आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है। कभी सोचा है कभी आपने? का दिमाग भी काम नहीं करेगा, ऐसी बातें हैं ये, और ये सच है। बहुत सारे लोगों का कल्याण, बहुत सारे लोगों का मोक्ष आपके हाथ में लिखा हुआ, आप वो बनने के लिए जा रहे हैं। बनना है तो लगे रहो, वरना वही भटकाव में भटकते रहना पड़ेगा। अगर निकल जाना है आगे तो निकल जाओ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। साफ साफ बोलते हैं, साफ साफ बताते हैं, ठीक है, ये मौका फिर नहीं आने वाला है। छोटी छोटी चीजें, अब तक जो आप सोच रहे यार बीमारी है, चलते सीखेंगे, ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है भाई।
ये तो जाने ही वाली है। बीमारी तो इसलिए आई है या परेशानी तो इसलिए आई है कि आपको यहाँ पे लाना था, परमात्मा को आपको बुलाना था, इसलिए ये लाई हुई है। समझ में आ गया? बाकी ये आपके जीवन में है ही नहीं। आपको सही रास्ते के ऊपर लाने के लिए ये सारी समस्या उसने खड़ी किया हुआ है, बाकी कुछ भी ऐसा है नहीं। ठीक है, तो चलिए, ये हमने बढ़िया से सीख लिया, जान लिया। ठीक। अब एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं भाई, ये इसमें किसी को लगाव नहीं है, ये क्या है क्या नहीं। एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं थोड़ा सा, एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको मालूम तो होना चाहिए कि नहीं, एनर्जी है यानी खतरनाक काम कर रही है भाई ये तो। ठीक है, एनर्जी है, खतरनाक काम कर रही है। थोड़ा सा आपके लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को सीधा कर दो ऐसे। हाँ, लेफ्ट हैंड को सीधा कर दो। आपका राइट हैंड है, जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड से दो उंगली लेना है, दो उंगली, और दो उंगली से ऐसे करके सर को ऐसे इसको झुकाने की कोशिश करो। झुकता है, देख लो, ऐसे करके झुकाओ, देखो तुरंत झुक जाएगा। ऐसे करके दो उंगली से ऐसे करो, देखो कैसे आपका हाथ झुक जाता है। हाँ? झुकता है कि नहीं? देखो, ताक से ये झुक गया। ये कुछ भी है, ठीक है, लिया है। चलिए कोई बात नहीं, आपके ये झुक गया है, कोई बात नहीं। तभी आपको दोनों हाथों को रगड़े, आंखें बंद कर दे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, आंख, हाथों को बढ़िया से रगड़े, दोनों हाथों को अपनी तरफ रखे, अपने कुल देवता का नाम ले, देखिए माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करे। देखते जाएं आपके हाथों से बहुत सारी दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदारी ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, आपके दोनों हाथों से बहती हुई आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपके शरीर के भीतर देखिए धीरे 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 करके हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती जा रही है। आपके भीतर हनुमान जी की पूरी ताकत के भीतर आना शुरू हो गई है, पूरे के पूरे आपके शरीर के भीतर एकदम से हनुमान जी आपके मानो विराजमान हो गए। वैसी इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत आपके भीतर आके प्रवेश कर गई है। आपके भीतर इतनी सारी ताकत आ गई। अब आपके लेफ्ट हैंड को सीधा कर देना है, आपके राइट हैंड से आपके लेफ्ट हैंड को ऊपर से नीचे की तरफ कोशिश करो। देखिए आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे की तरफ जाएगा ही नहीं। कुछ भी कर लो, जितनी भी ताकत लगा लो, ये जाएगा नहीं। चार उंगली से करो, पूरे हाथ से आप इसको नीचे करने की कोशिश करो, ये नीचे जाएगा ही नहीं। ये एकदम लोहे के जैसा, हनुमान जी की एकदम गदा के जैसा एकदम पूरी की पूरी ताकत इसमें आ गई है। तो आप कितने भी कोशिश कर लो, ये हाथ नीचे जाएगा ही नहीं, मानो वो हाथ चिपक गया है। इस तरीके से कि आपका हाथ वैसे का वैसा, वैसे का वैसा ही चिपक गया। आपके हाथों में बहुत सारी ताकत, पूरे हनुमान जी की पूरी ताकत आपके हाथों में आ गई। हाथ हाथ आपका टस से मस नहीं होने वाला है। चार उंगली से करो, पूरे हाथ से करो। दूसरे दो लोगों को भी आप बुला के इसको नीचे करने की कोशिश करेंगे, नीचे आएगा ही नहीं, उसको कुछ होगा ही नहीं। आपका हाथ में पूरे के पूरे हनुमान जी की ताकत आ गई। आप कितनी भी कोशिश करो, ये हाथ नीचे आएगा ही नहीं। ये प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया भाई? हमारी आंखें बंद रहती है, हमें नहीं मालूम पड़ता है। किया कोई? इसको महसूस हुआ कि नहीं हुआ? जी अरे गुरुजी, बोलो ना, मैंने बस। महसूस हुआ गुरुजी। नीचे नहीं आया हाथ। हाथ नीचे आएगा ही नहीं। हाँ, जय सिया राम। देखो इसमें क्या है, थोड़ा लीन होना पड़ेगा। आप लोग क्या है, अरे भाई ओ है, इस तरीके से स्वभाव में मत रहो, इन्वॉल्व होना पड़ता है। कोई भी हीलिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपकी हीलिंग तभी इफेक्टिव रहेगी जब आप उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको खुद वो ऊर्जा बनना पड़ेगा, अगर आपको सही में हीलिंग को सीखना है, आगे निकलना है तो। आप क्या करेंगे, अरे यार कट्टू ऐसे 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 करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। इसमें चार आदमी भी बड़े बड़े इसके ऊपर जैसे झूला खाएंगे तो भी ये हाथ नहीं हिलेगा, इतनी ताकत आ जाती है। इतनी ताकत इसमें आ जाती है। 100 किलो का इंसान आप ऐसे दो उंगली के ऊपर उठा सकते हैं, इतनी ताकत आप में आ जाती है। ये सारा प्रैक्टिकल है, ऐसे कोई हवा में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है,
इसलिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए पूरा आपको विश्वास के साथ, प्रैक्टिकल के साथ आगे जाना है कि आप क्या बन रहे हो, क्या दिक्कत है आप में। हम्म, समझ में आ गया? तो ये करना है, प्रैक्टिकल करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, प्रैक्टिकल करते जाना है और हमें आगे बढ़ते जाना है, ऐसे नहीं खाली 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 कुछ भी नहीं करना है। बढ़िया है, बढ़िया। हमें ये करते जाना है। इसलिए हमने नहीं बोला कल पूरा प्रैक्टिकल करवाएं, और प्रैक्टिकल के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जाएं हैं, एनर्जी है। एनर्जी सब कुछ कर सकती है, एनर्जी सब कुछ कर सकती है। रेखी यानी परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा कुछ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। आपके भीतर जो भी परेशानी है, सारी की सारी परेशानियों को दूर कर, अपनी तो कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, डॉक्टर कभी खुद का सर्जरी कर सकता है? एमएस जिसने किया हो, मानो उसका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, वो खुद की सर्जरी करेगा ऐसे हार्ट करके, ऐसे करके निकाल के? नहीं कर सकते ना, आप कर सकते हैं। थर्ड लेवल में हम आपको वो सिखाते हैं, थर्ड लेवल में वो हम आपको सिखाते हैं, आप खुद की सर्जरी खुद करते हो। बोलिए, कमाल है कि नहीं? और वही वाला रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि वो हो गया और अपने वो नहीं होगा, वैसे का वैसा। हमारा सपना जो अधूरा रह जाता है, हम डॉक्टर नहीं बने, तो ये पूरा हो जाएगा आपका। और बिना कुछ हुए ये होता है। बहुत आगे तरक्की कर गया है अभी, आध्यात्मिकता में बहुत तरक्की हुई है। इसलिए हमें अंधविश्वासों में नहीं जाना है। अंधविश्वास में कोई भी नहीं मानेगा, पूरा साइंटिफिकल। हमारे यहाँ पे करते हैं ना सारे लोग, एक से बढ़ के एक है, सब कुछ प्रैक्टिकल किए हुए हैं। आपको चाहिए उतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वो खुद बोलेंगे, खुद बोलेंगे हमने ये किया था ये हो गया, हमने वो किया था ये हो गया, हमने घुटनों का किया था, हमने इसका किया था, हमने किडनी का किया था, ये सारे बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। तो हमें भी ये करना है, सीखना है, आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करेंगे, कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपको पैसा चाहिए, भर भर के पैसा मिलेगा। आपको शोहरत चाहिए, भर भर के मिलेगी। आपको किसी की सेवा करनी है, भर भर के आप कर सकते हैं। जो आपको सोचना है पहले, मुझे ये चाहिए, मुझे इसके लिए मैं इससे जुड़ा हूँ, आपको वो मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं। हम भी तो आपके जैसे कहाँ, हम में कुछ है विशेष? कुछ भी तो नहीं है। जैसे आप हो वैसे ही हम हैं, कुछ भी विशेष नहीं है। आप जैसे काम करते हो हम भी काम करते, सब कुछ जैसा आपके जैसा ही है। तो ऐसा क्या है कि हम कर सके और आप नहीं? आप भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं तो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हमसे बोलता है कोई कि मैं ऐसे कर तो कुछ भी नहीं होता, तो यहीं पे हम लाइव में करवाते हैं उसके हाथ से। हाँ, ये थोड़ा उल्टा क्लास है। तो यहाँ पे हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, भाई नहीं हो रहा है, चलो, बोल रहे हो ना आप मेरे से नहीं, वो मेरे में कुछ भी नहीं आया, चलो आपको पसंद करना है, इसको मैं करूंगा। और लाइव करवाते हो, लाइव में होता है इसमें। तब आप मजबूर हो जाते हो, अरे यार नहीं, ये मैं ही गलत था। ऐसा कोई नहीं करेगा, किसी भी क्लास में नहीं करेगा, हमारे क्लास में हमेशा होता है। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है, आप आगे बढ़े, रुके नहीं। रुकना आपका काम है ही नहीं, आगे ही आगे बढ़ना आपका काम है। और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम मोक्ष को नहीं प्राप्त करेंगे। रेकी तो सीखेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे? मोक्ष। हाँ, ये बोले यार ये क्या झंझट लाए हैं। दोस्तों, मोक्ष यानी कुछ और नहीं है, मोक्ष यानी स्थिति है एक तरीके की। मोक्ष यानी ये मत सोच के बैठ जाना, आप बड़े बड़े जगह के ऊपर सुने होंगे भाई, अलग अलग लोगों को सुनते हैं आप, तो आप सुन रहे हैं कोई अलग जगह है, बढ़िया सी मजा आती है, जहाँ से नहीं जन्म होगा नहीं कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोक्ष यानी एक स्थिति जहाँ पे न सुख न दुख न कुछ भी, बस आनंद ही आनंद।
आनंद ही आनंद। बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी स्थिति को प्राप्त करके रहेंगे हम। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, वैसे आप बन जाओगे बढ़िया से एकदम, आनंद ही आनंद। ये वाली स्थिति है जिसको बोलते हैं मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, तो आज हम यहीं पे थोड़ा रुकते हैं। कल हम आपको कैसे हीलिंग करना है, कैसे सामने वाले की हीलिंग करेंगे, कैसे खुद की हीलिंग करेंगे, ये सब कुछ हम कल आपको पूरे का पूरा सिखा देंगे। आपके पास सिंबल भी आ गए, थोड़ी सिंबल की प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा बनाना सीख लीजिए। ये हमने आपको बताया कि तवा में बनाना है, हाँ, आपको कढ़ाई से बनाना है। अच्छा, आपको सोच में आ गया कढ़ाई से कैसे बनाना है भाई, क्यों बनाना? चलिए एक आपको समझा देते हैं कि क्यों बनाना है। आज का जमाना है भाई, पहले घर पे बहुत सारे मेहमान आते थे, गेस्ट आते थे, तो क्या होता था, घर में खाना बढ़िया बढ़िया बना के उनको खिलाना पड़ता था। होता था कि नहीं सर? अगर बाहर खिलाने को ले गए तो होंगे तो इज्जत चली जाए, यार कैसा इंसान है, बाहर खाना खिलाया, घर पे हमारी कोई इज्जत ही नहीं, घर पे नहीं खाना खिलाया, ऐसा होता था। आज पूरा रिवर्स हो गया, उल्टा जमाना हो गया कि नहीं। घर पे खाना खिलाएंगे, बोले कितना चिंगूस है, मक्खी सच है, बाहर खाने को भी नहीं ले गया, बोलिए होटल में भी नहीं ले गया, है कि नहीं ऐसा? तो अगर हमें नहीं पसंद है तो भी हमें उनको बाहर ले जाना पड़ता है, ताकि ले जाना पड़ता है कि नहीं भाई? हाँ? नहीं ले जाएंगे तो बोलेंगे यार क्या करते हो। तो अब जब हमें तो मालूम है बाहर इतना शुद्ध खाना नहीं है मिलता है, बढ़िया सा शुद्ध मिलता है, हम तो देखते तो भी हमें मालूम पड़ता होगा यार किस चूहे ने खाया होगा, किसने इसका स्वाद चखा होगा। हाँ? हमें मालूम है, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा। अब वहां पे गए, इधर 5-10 लोग, इधर अब 5 लोग हम बैठ गए टेबल के ऊपर, टेबल बुक हो गया। आपने तो ऑर्डर किया होगा, हाँ, पनीर कढ़ाई, पनीर नहीं, तवा पनीर नहीं, ये पनीर नहीं, वो पनीर नहीं, जो जो आपको अच्छा लगता है, ये क्या है, हमें तो आता नहीं है इतना सारा नाम आपका, लेकिन जो जो हुआ भाई आपके बुलाया, जो मंगाया सारा आ गया, समझ लो ना, टेबल के ऊपर सब आ गया, आपने लगा दिया। अब आपको मालूम है कि इनको हमें शुद्ध कर देना है, अल्कलाइन करना है, इसलिए आप क्या करेंगे, सीधे ही वहां पे पटल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर चढ़ जाएगी कि नहीं, क्योंकि टेबल में इतनी सारी फैलाई होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुर्सी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं? वरना इतना बड़ा चौकुरे कैसे बनेगा इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके। तो आप क्या करेंगे, कुर्सी के ऊपर चढ़ जाएंगे होटल के ऊपर, और ऐसे ऐसे करके चौकुरे बना के बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? करना तो पड़ेगा ना भाई, खाने को अल्कलाइन बनाना है। ये कोई हाँ ना बोलते भी नहीं है, करना पड़ेगा कि नहीं भाई? और पूरी होटल में कितना मजा आएगा, सब लोगों को कितना एंटरटेनमेंट हो जाएगा, अरे क्या बढ़िया, ये क्या पागल है, ऐसे कर रही है या कर रहा है ऐसे ऐसे करके। हाँ? ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हमें थर्ड आई का यूज करना है। समझ में आ गया? खाना आ गया, ऐसे ही हम तो बैठे होंगे टेबल पे ऊपर, जब खाना आ गया सीधे थर्ड आई से उसके ऊपर हमने सिंबल बना दिए, भीतर से अफर्मेशन दे दी, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो रही, वो खाना एकदम अल्कलाइन हो जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए हमें थर्ड आई से सीखना है। थर्ड आई बहुत ही पावरफुल है, यहाँ से आप कोई भी सिंबल बनाएंगे बहुत ही बढ़िया काम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए हमें यहाँ से बनाना है। अजीत जी समझ में आ गया क्यों बनाना है इधर? वरना तो आपके सामने सारे देख के हंसेंगे। अच्छा, आपके बॉस है, अब जॉब के ऊपर लफड़ा हो गया, आपने कोई गलती कर दी थी और आपको मालूम है, रात को तो बॉस हमें कॉल किया है और बहुत बिगड़ गए हैं, कल हम ऑफिस में जाएंगे, हमारी बारी निकल जाएगी, आज तो पूरा हमें घर निकाल देंगे ऐसा लगता है, या तो बहुत डांटेंगे। लेकिन आप जब ऑफिस में जाएंगे, सर बुलाएंगे, अरे इसको बुलाओ, जैसे आप भीतर की ओर ऐसे करके जाने का है, और ये थर्ड ऐसे सीधे उनके ऊपर ऐसे दूर से ही, या तो सोचते सोचते ही जाना है, इसके ऊपर हमें एक ही सिंबल बनाना है, ऐसे ऐसे करके, शेक शेक शेक, शांत शांत शांत, बैलेंस। और जब आप जाके उनके सामने बैठेंगे ना, वो सब कुछ भूल गए होंगे,
आपके साथ हंसते हंसते बात करेंगे, कुछ भी उनको याद नहीं होगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, कहाँ गया गुस्सा। अक्सर ये होता है, हमारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, सिंबल का कमाल है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, क्योंकि हमें भी आपके जैसे लोग प्रैक्टिकल करते और हमें बता रहे गुरु जी आज तो ऐसा हो गया, हमारे बॉस ने ऐसे बिगड़े थे, हम तो जाके ऐसे कर दिए, मजा आ गई, चुप हो गए, वो भूल गए। हमें थोड़े मालूम रहता है कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग बॉम्बे से हैं, बोले गुरु जी हम तो ट्रेन में जाते हैं, इतना मारा मारी ये सब झगड़ा करते हैं, और हम तो दूर बैठते हैं, और एक तो ऑफिस से परेशान होते आते और ये आवाज चिल्ला चिल्ली। हम क्या करते हैं, दूर बैठे बैठे ऐसे ऐसे करके बैठे तो 2 मिनट में शांत हो जाते हैं, ट्रेन में पूरा शांति हो जाती है। तो लोग हमें बताते हैं कि ऐसे 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 हम सारी जगह के ऊपर इस्तेमाल करते जाते हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है, हमें थोड़े भगवान है तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये जगह के उन्होंने इस्तेमाल किया। तो दोस्तों आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपको करना है, बैठना नहीं है, आपको करना है, बैठना नहीं। कल हम आपको हीलिंग कैसे करना है, अपने घर को कैसे चार्ज करना है, ये सब कुछ कल हम आपको सिखा देंगे। सामने वाले को कैसे हीलिंग करना है, हाँ? सुचित जी, कैसे अपने ऑफिस को हम हीलिंग देंगे, कैसे हम अपने कोई धंधा बिजनेस क्या है उसको कैसे हम हील करेंगे, ये सारा कल हम बताएंगे। जगह को कैसे हील कर देंगे, ठीक है, ये सारा बताएंगे। कल हम आपको सिखा देंगे। अरे हमें खुद सीख जाना है ना भाई, क्यों फिक्र करते हैं प्यारे, कोई फिक्र नहीं करे, खुद सीखे, खुद आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। देखो हमने आज पूरी आपको प्रैक्टिकल वाली बात बताई, कोशिश किया आपको सारी बात समझ में आ जाए। कल हम पूरा हीलिंग के बारे में सीखेंगे, खुद का हीलिंग, सामने वाले का हीलिंग, घर का हीलिंग, ऑफिस का हीलिंग, ये सारा हीलिंग कल हम सीखेंगे। कल पूरा हीलिंग हीलिंग हीलिंग। अभी आज यहाँ तक हमने जो सीखा, वहां पे कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। आपको क्या करना है, पानी चार्ज करके पीना है, खाना भी चार्ज करके खाए। हाँ, जिन जिन की परेशानी है, परेशानी सबको है भाई, हमको तो मालूम है, परेशानी सबको है, ऐसे कोई आएगा नहीं। तो सारा कुछ ना कुछ ये करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूछना है भाई खन्ना जी आपको? हाँ हाँ पूछिए गुरु जी, पूछिए। जैसे पल्स रेट बढ़ जाती है किसी किसी की, हार्ट की जैसे 1819 ऐसे हो जाती है, तो उसको बैलेंस करना है। तो उसको इसे एक ही बैलेंस बनाने करने का। के लिए सिर्फ सहकी करना होगा कि चौकोरेर करके सहकी करना होगा? अरे समय है तो सारा करें, नहीं है तो सीधा से एक ही बनाए। समय अच्छा। है तो हम्म। करे, बाकी तो सीधा से एक ही बना के बैलेंस कर ले। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो हमें लगता है यहाँ तक सारी की सारी बातें क्लियर है सब। ठीक है, अब हम थोड़ा गुरुजी, आगे। हाँ जी, ये क्या बोले? लॉन्ग सिंबल जो है, लॉन्ग वाला, वो किसके लिए यूज करना? हाँ वो हमने बताया ना, अपने पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, वहां पे हम इस्तेमाल कर रह सकते हैं। वहां पे दर्द होता है, कोई पेन होता है, या तो कोई बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, फिर अपने घर के चार कोनों रहते हैं, हाँ चार कोने घर के, उसको लंबा होता है तो वहां पे लौंग चौकोरे बनाएंगे तो वो शुद्ध होंगे। इसके लिए इसका लंबी लंबी चीजों के जहाँ पे हीलिंग करनी होती है वहां पे लौंग चौकोरे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये कोई बात नहीं ना, बहुत बढ़िया। गुरु जी, अपनी रीढ़ की हड्डी में थर्ड आई से बनाएंगे क्या? अपनी में तो थोड़ा ऐसे ही बनाएंगे। टाइम में, टाइम में है आप, करना है पानी को शुद्ध करना है। अभी हमने जो प्रोसेस बताई इस तरीके से कर ले, ये हो जाता है, तुरंत पानी शुद्ध हो जाएगा। चलिए, और किसी को कुछ पूछना नहीं है तो कल एक बार रिपीट कर लेना, ये पूरा देख लेना वीडियो, जिससे आपको पूरा रिपीट हो जाएगा। रिपीट करने की आदत डालें, होमवर्क करना सीखे। अच्छे स्टूडेंट हो तो होमवर्क करना सीख लेना है। अभी आपको जीवन में फिर से याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, होमवर्क करना आदत रखिए। चलिए, तो कल के बारे में बात कर ली जाए अब। यहाँ पे इसको हम
रख लेते हैं।